हिंदी टेक क्लब के लिए रिकॉर्डेड इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। दोस्तों, आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना ब्लॉग, जो कि ब्लॉगर यानी कि ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पर क्रिएट किया गया है, उसको कैसे प्रॉपर्ली सेटअप करना है, कौन कौन से चेंजेस उसकी सेटिंग में करने हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी मैंने अपने ब्लॉग में लॉगिन किया हुआ है। यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। हमें कुछ सेटिंग में चेंजेस करने होंगे ताकि हम अपने ब्लॉग को प्रॉपर्ली सेटअप कर सकें। सबसे पहले हम सेटिंग्स में बेसिक में जाएंगे। बेसिक में जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में एडिट पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन हमें टाइप करना होगा, यानी कि हमें बताना होगा कि हमारा ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाला है कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन हिंदी। इतना टाइप करने के बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। इतना हो जाने के बाद मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूं। तो ये देखिए, ये है हमारे ब्लॉग का टाइटल और ये है हमारे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन हिंदी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के ठीक नीचे प्राइवेसी में हमें यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपने ब्लॉग को लिस्टिंग में ऐड करवाने के लिए हमें यस करना होगा। अपने ब्लॉग को सर्च इंजन यानी कि गूगल में ऐड करवाने के लिए हमें यस करना होगा। तो इन दोनों को आप यस कर दीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे HTTPS में यहाँ पे जो रिडायरेक्शन है वो सिक्योर रहे, इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने यहाँ पर अपना टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि हमने अपने केस में एक ब्लॉग पर मैप किया है www.hinditechclub.com, इस तरीके का जब भी आप TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन या यूं कहिए कस्टम डोमेन जब आप मैप करते हैं, तो उसको करने के बाद वार्निंग, सेटिंग अ कस्टम डोमेन विल डिसेबल HTTPS, यानी कि ये जो HTTPS का जो ऑप्शन है ये आपको डिसेबल मिलेगा, ये उसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं टेस्ट ब्लॉग में ब्लॉगस्पॉट पर हूँ और यहाँ पर मैंने कोई डोमेन मैप नहीं किया है, तो मैं इसको यस करके रख सकता हूँ। टेस्ट ब्लॉग में आप इसे यस करेंगे और जिस ब्लॉग पर आपने कस्टम डोमेन या TLD या टॉप लेवल डोमेन मैप कर रखा है, यानी कि अपना खुद का एक डोमेन सेट किया हुआ है, वहां पर ये आपको डिसेबल मिलेगा। ना तो यस कर पाएंगे ना ही नो कर पाएंगे, या यूं कहिए दूसरे शब्दों में आपको HTTPS ये आपको सर्विस उस केस में नहीं मिलेगी। अभी मैं टेस्ट ब्लॉग पर हूँ तो मैं इसे यस कर देता हूँ। तो अभी HTTPS रिडायरेक्ट जो है वो यस हो चुका है। मैं ऊपर जाता हूँ, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। पहले हमारा ब्लॉग कुछ इस तरीके से लोड हो रहा था। HTTPS रिडायरेक्ट जो है उसको यस करने से फायदा ये हुआ, हमारा ब्लॉग अब कुछ इस तरीके से लोड कर रहा है, यानी कि HTTPS सिक्योर्ड वे में यहाँ पे लॉग आपको नजर आ रहा है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग पर लोड होगी वेब ब्राउजर में वो कम्प्लीटली सिक्योर होगी, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगी। प्लेन टेक्स्ट में होने से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो लोड हो रही होती है उसको हैक करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब HTTPS आपके ब्लॉग या साइट पर टर्न ऑन हो, यानी कि ऑन कंडीशन में हो, तो उस केस में उसकी इंफॉर्मेशन को हैक करना इतना आसान नहीं होता है। HTTPS के अलावा आप थोड़ा सा नीचे परमिशंस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे ब्लॉग ऑथर्स में हिंदी टेक क्लब @gmail.com, जो कि एडमिन है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है इस ब्लॉग का, ये यहाँ पर ईमेल आईडी जो है एडमिन के रूप में पहले से ही ऐड हो रखी है। यहाँ पर हम कुछ और ईमेल आईडीज को ऐड करवा के हम उनको भी परमिशन दे सकते हैं ताकि वे लोग हमारे ब्लॉग में लॉगिन करके हमारी मदद कर सकें हमारे ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। ये कैसे करना है? सबसे पहले आप ऐड ऑथर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनवाइट ऑथर्स, चूज फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स और कैंसिल का ऑप्शन है। जिस व्यक्ति की जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप उसे इनवाइट करना चाहते हैं, अगर उसकी ईमेल आईडी आपकी जीमेल के कॉन्टैक्ट्स में पहले से ही अवेलेबल है तो आप चूज फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे।
इतना करने के बाद आप यहां से ऑल कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर जैसे मैं एक जीमेल आईडी देख पा रहा हूं, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट कर दीजिए। इतना करते ही वो ईमेल आईडी यहां पे इंक्लूड हो जाएगी और आप इनवाइट ऑथर्स पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप यहां पर मैनुअली टाइप कर दीजिए किसी ईमेल आईडी को। किसी ईमेल आईडी को जो कि जीमेल की हो, उसे मैनुअली टाइप करने के बाद आप इनवाइट ऑथर्स पर क्लिक कीजिए। इनवाइट ऑथर्स पर क्लिक करते ही वन ओपन इनविटेशंस, ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ईमेल आईडी आएगी जिसको आपने इनवाइट किया है और कौन सी तारीख को किया है वो भी हमें यहाँ पे शो किया जा रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इस क्रॉस के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, इससे इनविटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जीमेल आईडी ऐड करके और इनवाइट ऑथर्स पर क्लिक करने के बाद भी वे हमारे ब्लॉग पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि वे अपनी ईमेल आईडी पर लॉगिन करके जो इनविटेशन उन्हें मिला है उसे वो अप्रूव ना कर दें। आइए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले जिस व्यक्ति की हमने यहाँ जीमेल आईडी ऐड की थी उस व्यक्ति को अपने जीमेल आईडी के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जिस ईमेल आईडी को ऐड करके हमने इनवाइट ऑथर्स पर क्लिक किया था उस ईमेल आईडी पर हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। हमें यहाँ पे ईमेल प्राप्त हुआ है, हिंदी टेक क्लब, यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू टेस्ट ब्लॉग हिंदी टेक क्लब। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो एक मैसेज हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ब्लॉगर हेलो, द पर्पज ऑफ दिस मैसेज इज टू इन्फॉर्म यू दैट हिंदी टेक क्लब हैज इनवाइटेड यू टू कंट्रीब्यूट टू देयर ब्लॉग टेस्ट ब्लॉग हिंदी टेक क्लब। टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन क्लिक ऑन द बटन बिलो। तो आपको इस एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऑप्शन पर यानी कि इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इतना क्लिक करने के बाद जो आपकी इन्विटेशन है वो अप्रूव हो जाएगी उस ऑथर के एंड से जिस ऑथर की ईमेल आईडी आपने अपने यहाँ ऐड करवाई होगी। तो उस व्यक्ति को जिसको आपने इनवाइट किया है उसे अपनी जीमेल आईडी पर लॉगिन करके ईमेल को खोलना होगा और एक्सेप्ट इन्विटेशन पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट अ ब्लॉग, इसके बाद उन्हें साइन इन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हमारी ईमेल आईडी पहले से ही ओपन है जीमेल आईडी, तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते ही उसने हमें एक्सेप्ट इन्विटेशन का ऑप्शन शो कर दिया है। हमसे लॉगिन डिटेल्स नहीं पूछी हैं। मैं एक्सेप्ट इन्विटेशन पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही हमारे सामने टेस्ट ब्लॉग हिंदी टेक क्लब जो ब्लॉग है वो हमें शो किया जा रहा है। मैं यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो किया जा रहा है पोस्ट और सेटिंग्स। मैं पहले पोस्ट में चला जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जिस ऑथर को हमने इनवाइट किया था उसके लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है हम जो अवेलेबल हैं। पहला है पोस्ट का और दूसरा है सेटिंग्स में यहाँ पर सेटिंग्स का। और वो ऑथर चाहे तो परमिशन में रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दिस ब्लॉग, वो खुद को रिमूव भी कर सकता है और सेव सेटिंग्स कर सकता है। इसके अलावा पोस्ट में यहाँ पर नया पोस्ट लिख सकता है यहाँ से या फिर यहाँ से। इसके अलावा जो पोस्ट पहले से लिखे हुए हैं उनको देख सकता है लेकिन उनमें चेंजेस नहीं कर सकता है। और इसके अलावा किसी भी पोस्ट को वो ओपन नहीं कर सकता है लेकिन व्यू जरूर कर सकता है। जैसे चिल्ड्रन प्रेइंग होली कलर्स, मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इनवाइटेड ऑथर हमारे ब्लॉग पोस्ट को रियल में वो कैसे नजर आएंगे ये देख सकता है। लेकिन यहाँ पर ना तो एडिट का ऑप्शन है ना ही कोई डिलीट का ऑप्शन है। मैं अगर किसी ब्लॉग के ठीक सामने बॉक्स पर क्लिक करूं तो कोई भी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं अगर ऊपर सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो कोई भी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ना तो वो किसी पोस्ट में एडिट कर सकता है और ना ही किसी पोस्ट को डिलीट कर सकता है जो पुराने पोस्ट है। इसके अलावा अगर वो नया पोस्ट बनाना चाहे तो वो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है और यहाँ पर नया पोस्ट लिख सकता है। इसके अलावा वो यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करके भी नया पोस्ट लिख सकता है। जो पोस्ट उसने खुद का लिखा होगा उसे वो एडिट कर सकता है, प्रीव्यू कर सकता है, डिलीट कर सकता है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक खाली ब्लैंक पोस्ट बन गया था। क्रिएट न्यू पोस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते एक नया पोस्ट ब्लैंक बन गया था। तो कुल मिलाकर जो इनवाइटेड ऑथर है वो सिर्फ अपने बनाए हुए पोस्ट को एडिट कर सकता है, प्रीव्यू कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन ऐसे पोस्ट जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि हम रियल ऑनर हैं इस ब्लॉग के, तो
तो वो हमारे पोस्ट में ना तो एडिटिंग कर सकता है, ना ही उन्हें डिलीट कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। और अगर आप उस इनवाइटेड ऑथर को डिलीट करना चाहते हैं, हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ठीक सामने आ रहा है एडमिन, और जो ऑथर हमने इनवाइट किया था उसकी ठीक ईमेल आईडी के सामने आ रहा है ऑथर। तो हम ऑथर के ठीक सामने जो क्रॉस का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम अपने ब्लॉग से हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं ऑथर्स को, यानी कि दूसरों का आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करने में। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके से मदद ले सकते हैं दूसरों की, ताकि वो आपके ब्लॉग के लिए नए नए पोस्ट क्रिएट कर सकें और आपके ब्लॉग के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स बनाए जा सकें दूसरों की मदद से। परमिशंस के सेक्शन में ही ठीक नीचे एक ऑप्शन है ब्लॉग रीडर्स का। आपको यहां पर एडिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर्स, प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स या एड रीडर्स, या फिर नीचे ऑप्शन आते हैं सेव चेंजेस, चूज फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स और कैंसिल का। यहां पर दोस्तों एक खास टिप मैं आपको देना चाहूंगा, चाहे वो आपका टेस्ट ब्लॉग हो या रियल ब्लॉग हो, टेस्ट ब्लॉग को आप हमेशा प्राइवेट करके रखेंगे, प्राइवेट ओनली ऑथर्स। इसके अलावा जो आपका रियल ब्लॉग है, यानी कि जो रियल वेबसाइट है जिस पर आपको काम करना है, उसके लिए या तो आप प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर्स करेंगे या फिर प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स करेंगे, ताकि आपका ब्लॉग या तो आप तक या कुछ एक लिमिटेड लोगों तक ही सीमित रहे, और जब आपका रियल ब्लॉग या रियल वेबसाइट पब्लिक के लिए आप अवेलेबल करवाना चाहें, जब वो पूरी तरह तैयार हो जाए, तब आप इसे पब्लिक पर सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पब्लिक का आमतौर पर बाय डिफॉल्ट रहता है, यानी कि हमेशा सेट रहता है। अभी हमारा ब्लॉग hinditechclub.com पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसे प्राइवेट रखा है, ओनली ब्लॉग ऑथर्स, ताकि तब तक जब तक कि हमारा ब्लॉग hinditechclub.com पूरी तरह तैयार ना हो जाए, उस पर बनाए गए कंटेंट को सिर्फ हम ही देख सकें और कोई भी एक्सेस ना कर सके, इसलिए हमने उसे प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर्स करके रखा हुआ है। जब वो ब्लॉग पूरी तरह रेडी हो जाएगा तब हम उसे पब्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए जो टेस्ट ब्लॉग है मैं उसे प्राइवेट करता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो कुछ एक रीडर्स तक लिमिटेड रहना चाहिए, ताकि वे लोग आपके आर्टिकल को पढ़ें, अगर उन्हें कहीं गलती नजर आए तो वो प्रूफ रीड कर सकें आपके आर्टिकल को, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड रीडर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर या तो उनकी जीमेल आईडीज को यहाँ पे ऐड करेंगे बिल्कुल ब्लॉग ऑथर्स की तरह, या फिर आप कॉन्टैक्ट्स में से चूज करेंगे बिल्कुल ब्लॉग ऑथर्स की तरह, जो कि हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं, और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं ये ऐड नहीं करवाना चाहता हूं, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। इसके अलावा मैं सेटिंग्स के दूसरे ऑप्शन पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग पर क्लिक करता हूं। थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, पोस्ट के सेक्शन में शो एट मोस्ट, यहां पर आप पोस्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, जो कि आमतौर पर बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहां पर है 7, यानी कि जब आप अपने ब्लॉग को यहां से ओपन करते हैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके, तो यहां पर कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे पहला आर्टिकल है ब्लॉगर ब्लॉगस्पॉट का इंट्रोडक्शन का, दूसरा है अबाउट गूगल का, तीसरा हमारा आर्टिकल है चिल्ड्रन प्लेइंग होली कलर्स का। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर मैं अगर 4 और आर्टिकल लिख दूं तो कुल मिलाकर यहाँ पर नीचे तक 7 आर्टिकल्स आएंगे और बाकी आर्टिकल्स दूसरे पेजेस में होंगे। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने आर्टिकल्स आपके होम पेज पर रहने चाहिए, मेन पेज पर। मैं अगर यहाँ पर इसे मिटाकर यहाँ पर 2 कर दूं, जैसे कि मेरे पास 3 आर्टिकल हैं, और सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर दूं, इसके बाद जब मैं अपने ब्लॉग में जाता हूं, फिलहाल ये 3 आर्टिकल शो कर रहा है, और मैं यहाँ पर F5 करके रिफ्रेश कर दूं, तो अब आप देखेंगे कि एक आर्टिकल तो है ब्लॉगर ब्लॉगस्पॉट इंट्रोडक्शन का, दूसरा आर्टिकल है अबाउट गूगल का, और तीसरा आर्टिकल हमारे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसको देखने के लिए हमें ओल्डर पोस्ट पर क्लिक करना होगा, तो ये आर्टिकल हमें यहाँ पर नजर आएगा। और अगर मेन पेज पर दोबारा जाना हो, या तो हम होम पर क्लिक करेंगे या फिर न्यूअर पोस्ट पर क्लिक करेंगे, तो नए वाले पोस्ट ये यहाँ पर दिखाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मेन पेज पर कितने आर्टिकल शो होने चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं।
यहाँ पर एक टिप है कि आप 10 या 10 से कम आर्टिकल्स या फिर आप 5 पोस्ट को ही आप शो करवाएंगे होम पेज पर। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। जितने ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पर होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपके मेन पेज को लोड होने में। तो बेहतर है कि आप 5 आर्टिकल रखें, वो काफ़ी होते हैं। आप अपनी इच्छा से ज़्यादा आर्टिकल्स को भी मेन पेज पर यानी कि होम पेज पर शो करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है शोकेस इमेजेस विद लाइट बॉक्स। आप इसको यस करेंगे। फिलहाल ये नो है। मैं किसी ब्लॉग पोस्ट पर जाता हूं और इमेज पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही ये एक नए पेज में शो हो रही है। मैं यहां से बैक करता हूं। अब मैं सेटिंग्स में जाके शोकेस इमेजेस विद लाइट बॉक्स को यस कर देता हूं और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करता हूं। इतना करने के बाद मैं दोबारा यहीं पर जाता हूं और F5 करके मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। इतना करने के बाद जब मैं इमेज पर दोबारा क्लिक करता हूं तो ये एक ओवरले में हमें नजर आती है। मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं इमेज को। तो कुछ इस तरीके से आप इमेजेस की सेटिंग्स भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगला ऑप्शन है सर्च प्रेफरेंसेस का। मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। पहला ऑप्शन है मेटा टैग्स का। डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल्ड है। हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, हम इसे यस कर देते हैं और यहाँ पर हमें अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना होता है। हमें वो डिटेल्स 150 कैरेक्टर जो कि यहाँ पे मैक्सिमम है उसमें हमें यहाँ पर बताना होता है कि हमारी वेबसाइट या हमारा ब्लॉग किस चीज के बारे में है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं अ ब्लॉग अबाउट कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इन हिंदी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इसे 150 कैरेक्टर्स तक हम ले जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी हम डाल सकते हैं ताकि जो डिटेल्स है वो मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स तक रहे और उसके बाद हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। मेटा टैग्स के डिस्क्रिप्शन के बाद इसके ठीक नीचे एक दूसरा ऑप्शन है एरर्स एंड रीडायरेक्शंस का। कस्टम पेज नॉट फाउंड। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई पेज नहीं मिलता है तो उस केस में आपके विजिटर को क्या मैसेज मिलना चाहिए, क्या संदेश मिलना चाहिए, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप किया है ये पेज हमारी ब्लॉग साइट पर उपलब्ध नहीं है, कृपया कर नीचे दिए गए होम के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी साइट के मेन पेज पर जाएं। तो कुछ इस तरीके से आप भी एक मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग या आपकी साइट पर कोई पोस्ट नहीं मिलता है, कोई आर्टिकल नहीं मिलता है किसी विजिटर को, तो ठीक नीचे एक होम का ऑप्शन दिया हुआ होता है, उस पर क्लिक करके विजिटर मेन पेज पर विजिट कर सकता है। सेव चेंजेस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कस्टम पेज नॉट फाउंड सेट हो गया है। इसके अलावा मैं सेटिंग्स में अदर्स पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर एडिट कंटेंट को हमें नो करके रखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने ब्लॉग को प्रॉपर्ली सेटअप कर सकते हैं और साथ में हमने जाना कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनमें हमें चेंजेस करने होते हैं ताकि हम अपने ब्लॉग को प्रॉपर्ली सेटअप कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त रोहित कुमार आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। दोस्तों अब एक छोटा सा संदेश, अगर आपको हमारे द्वारा रिकॉर्डेड और अपलोडेड वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप किसी भी वीडियो के नीचे आप थम्स अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को कुछ इस तरीके से ओपन करके रखा हुआ है तो आपको
यहाँ पर जाना होगा। लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा। सिर्फ एक क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये पेज दोबारा आपके सामने वैसा ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। एक क्लिक करते ही यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब, यानी कि आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।